नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। इन दिनों हाथरस कांड में चर्चा में लगातार बना हुआ है। नारायण साकार हरि उर्फ अजय पाल के मायाजाल में उलझते लोगों की मौत नसीब हुई। क्या है बाबाओं के मकड़जाल? सबसे पहले हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आगरा वाली रहस्यमयी कुटिया के बारे में भी बात होगी। के न्यूज की टीम ने परत दर परत कुटिया के रहस्य लोग का खुलासा किया और चलते चलते बात मुनाफे वाली लेवेंडर की खेती की चर्चा। तो चलिए हम हाजिर हैं देश की ऐसे ही कुछ खास खबरें के साथ। देखिए हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। हमें बचपन से किताबों में यही पढ़ाया जाता रहा कि सच बोलो, झूठ पाप के समान है, मगर इस झूठ से अंधविश्वास की दुकानों में खूब नफा कमाया जा रहा है। वहीं उसी धर्म मजहब के नाम पर जिसमें सच बोलने की सीख दी जाती है, जो लोग मजहब के रहनुमा बनने की बात करते हैं, उन्हीं के नाक के नीचे अंधविश्वास का यह कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन्हें की खबर नहीं लगती, मगर यह सवाल जरूर उठता है कि अंधविश्वास फैलाने वाले ढोंगी बाबाओं का विरोध क्यों नहीं किया जाता? ऐसे लोगों के खिलाफ कोई मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती? हाथरस हादसे पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। बाबा के ढोंगी बोल। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, अगर मुझे जरूरत हो तो मैं प्रलय ला सकता हूं। मैंने नफरत खत्म करने के लिए अवतार लिया है। ये अंध भक्तों को बस में करने की शब्दों की बाजीगरी का एक नमूना भर है। दरअसल नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जैसे ढोंगी कुछ इसी तरह की शब्दावली से लोगों को रिझा लेते हैं। फिर उसके बाद उनका जो साम्राज्य खड़ा हो जाता है, वो कई बार शासन और प्रशासन तक के लिए चुनौती साबित होता है। हाथरस हादसे के बाद ये फरार नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने अनुयायियों से सत्संग में कहता था, वो क्या नहीं कर सकता है, यानी इस संसार की हर मुश्किल को आसान कर देने का झांसा देकर श्रद्धालुओं को ठगता था। और इतना ही नहीं, बाबा खुद को अवतारी बताते हुए विरोधियों का पतन करने की भी बात करता था। क्या कहते हैं सेवादार अनुयायी? बाबा के सेवादार अनुयायी अंधभक्ति बढ़ाने में सहयोगी। हाथरस भगदड़ के बाद सेवादार अनुयायी कर रहे दावा। बाबा ने पहले ही त्रासदी की भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा के प्रवचनों की क्लिप दिखा रहे सेवादार। हादसे के बावजूद लोगों को किया जा रहा है गुमराह। क्यों पनपता है अंधविश्वास? समाज में फैला अलग अलग किस्म का अंधविश्वास। गांव कस्बों में भूत प्रेत के किस्से सुनने से पनपता है खौफ। सबके अपने अपने अंधविश्वास। गरीब, अभावग्रस्त और कम पढ़ी लिखी जनता पर चलता है बाबाओं का जादू। हायर क्लास के अंधविश्वास अलग। सफलता असफलता की वजह से लकी चार्म को बनाने से गुरेज नहीं करते लोग। परवरिश और माहौल जो हम अपने बच्चों को देते हैं, शिक्षा व्यवस्था के तहत बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के प्रयास नाकाफी। बाबाओं के जाल में फंसते हैं परेशान बेचैन लोग। आजकल विभिन्न सामाजिक वर्गों में अलग अलग किस्म के अंधविश्वास प्रचलित हैं और इतने जागरूकता अभियानों के बावजूद भी आज भी आपको गांव कस्बों में भूत प्रेत के किस्से सुनने को मिल ही जाते हैं। वहीं हायर क्लास के अंधविश्वास अलग है।
इस क्लास में भी असुरक्षा की भावना कम नहीं है और इस वर्ग के लोग यूं तो अत्याधुनिक होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह कंडीशन आश्रमों वाले गुरुओं के यहाँ लाखों को चढ़ावा चढ़ाने से लेकर अपनी सफलता असफलता की वजह लकी चार्म को मानने से भी गुरेज नहीं करते। समाज में अतार्किक विचारधारा वाले इतने अधिक लोग कहां से आ गए? जवाब है वो परवरिश, वो माहौल जो हम अपने बच्चों को देते हैं। शिक्षा व्यवस्था के तहत बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उतने प्रयास नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। संयुक्त परिवारों का टूटना और नई जीवन शैली का एकाकीपन, यांत्रिकता, तनाव आदि ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां हर व्यक्ति परेशान और बेचैन हो चला है और इन्हीं सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों के बीच जाने अनजाने ऐसे बाबाओं की ओर उन्मुख होने लगते हैं जो लोगों को हर दुख तनाव से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। परिवार में पहले तो ऐसे भाई तारा के नाते से जाते थे, बड़े नौकरी करते थे, ऑफिस में जाते थे, और जो पड़ोसी थे वहाँ के एटा के आगरा के, तो वहाँ पर सब लोग पर इकट्ठे हो करते थे। तो हम समझते थे जब आए यहाँ पर तो हमने समझी इनके पड़ोसी हैं, मिलने जुलने वाले, जो बाबा जी भाई के घर पे आए हैं, जन्मभूमि पे आए हैं देखने के लिए। हर मंगल को होता था, केवल मंगल को सत्संग करते थे, उसके बाद संगत अपने चली जाती थी, आती थी, नमन करी और चली गई। कितनी भीड़ होती थी, किस तरह से? भीड़ तो मैडम यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आप लाखों की भीड़ हो जाती थी। हमारे यहाँ कोई ऐसी कभी कोई बात ही नहीं हुई। 2001 से पहले यहाँ रहते नहीं थे, यहाँ पे नौकरी करते थे, बाहर रहते थे, और जब यहाँ आए हैं तब हमने उनको जाना है, तब पहचाना है। उससे पहले हम जानते भी नहीं थे कि हमारे गांव के हैं, आते नहीं थे कभी। सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। संपन्न और शिक्षित लोगों पर भी बाबाओं का जादू। बाबाओं के कल्याणकारी कामों के तिलिस्म में न केवल गरीब, अभावग्रस्त और कम पढ़ी लिखी जनता फंसी, बल्कि उनका जादू अपेक्षाकृत संपन्न और शिक्षित लोगों पर भी चला, जो जीवन की विविध जटिलताओं, सामाजिक मानसिक समस्याओं में उलझे हुए हैं और इस तरह ये अपने अनुयायी बढ़ाकर सामाजिक वैधता हासिल करते हैं और फिर उसके बल पर राजनीतिक संरक्षण हासिल करने में समर्थ हो जाते हैं। बाबाओं को कौन देता है संरक्षण? बाबाओं को संरक्षण देने के लिए राजनीतिक दल पाक साफ नहीं। राजनीतिक पार्टियां अपना काला धन खपाने छिपाने के लिए भी बाबा लोगों का इस्तेमाल करती हैं। बाबाओं के पास अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या होती है और इसीलिए राजनीतिक दलों के लिए वो वोट बैंक का भी काम करते हैं। क्या ऊर्जा को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? सवाल इस बात का है कि क्या ऊर्जा को एक नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे किसी पर काला जादू करना। आपको ये समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है और वो ना तो दैवीय होती है न शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान, या बिजली की तरह होती है। क्या बिजली दैवी या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वो आपके घर को रोशन करती है तो वो दिव्य होती है, और अगर वो एक इलेक्ट्रिक चेयर बन जाती है तो वो शैतानी होती है। और ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल उसे कौन संचालित कर रहा है। दरअसल लोग आंखें मूंद कर, आंखें बंद कर दूसरों का अनुसरण करते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करके निर्णय नहीं ले रहे, और वो किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सालों से होता आ रहा है या उसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कभी नहीं सोचते कि उसकी उपयोगिता क्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे लोग सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और भावनात्मक अंधविश्वासों में जकड़े होते हैं और इन लोगों का IQ
बेहद कम होता है और इन्हें बेहद आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। इनके दिल में आसानी से किसी चीज के लिए लगाव या नफरत पैदा की जा सकती है और ऐसा होने पर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आंख मूंद कर किया गया विश्वास न सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक साबित होता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बंजर जमीन पर लेवेंडर की खेती आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रही है। आपको बता दें कि लेवेंडर का इस्तेमाल सुगंधित सामान बनाने में किया जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास बडगाम की रुबीना तबस्सुम बंजर जमीन के टुकड़े पर लेवेंडर की फायदेमंद खेती कर रही हैं। लेवेंडर का इस्तेमाल सुगंधित सामान बनाने के लिए किया जाता है। रुबीना का कहना है कि जमीन के मालिक खुद लेवेंडर की खेती करने से झिझकते थे, फिर उन्होंने उद्यम के रूप में लेवेंडर की खेती शुरू की। यहाँ पर जो लैंड थी जो बहुत ही इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी कि इस पर कुछ और क्रॉप यहाँ लोग लगा सके और उससे फ़ायदा उठा सके। लेकिन जब हमने यहाँ पर आए तो हमने सर्वे किया कि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा मक्की उगा रहे थे तो उनका जो मेहनत उनकी थी उससे कम ही आ रहा था। तो फिर हमने उनके साथ बात की कि हम यहाँ पर लेवेंडर लगाना चाहते हैं। तो लेकिन वो डर गए कि हम कैसे लगाएंगे। तो हमने क्या किया, फिर हमने लीज आउट कर ली हम इनकी सारी लैंड। और इनको फ़ायदा ये हुआ, एक तो हम इनको किराया देते हैं, दूसरा यही लोकल जो लेबर है यहाँ पर कंज्यूम होता है, यही लोग यहाँ पर काम करते हैं। रुबीना किसानों से पट्टे पर बंजर जमीन लेकर लेवेंडर की खेती करती हैं। वे कहती हैं उनकी पहल से और भी महिलाएं सशक्त हुई हैं। यहाँ पर जो हमारी ये खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पर जो काम कर रही है औरतें, यहाँ पर ज़्यादा काम कर रही हैं। हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जो यहाँ की लोकल विमेन फोक है, हम उनको यहाँ पर काम करने के लिए लाते हैं ताकि वो भी रोज़मर्रा की जो उनकी खर्चात है वो पूरा कर सके, वो इंडिपेंडेंट बन जाए। रुबीना कश्मीर एरोमेटिक्स के नाम से सुगंधित सामान बेचती हैं। वे कहती हैं कि उनकी कामयाब खेती देखकर और भी महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित हो रही हैं। जो भी बहनें घर में बैठी हुई है उनको चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों पर भरोसा करे और आगे आए, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको अवेल करे और छोटे छोटे पैमानों पर ही कुछ न कुछ शुरू करे। वो एक एम्पावरमेंट हो सकता है। बंजर जमीन को उपजाऊ लेवेंडर फार्म में बदलने के बाद रुबीना तबस्सुम की योजना सुगंधित सामानों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपाल से भोले बाबा बनने का सफर ज्यादा पुराना नहीं है। महज 2.5 दशक में भी अध्यात्म के बहाने चमत्कार की यात्रा से उन लाखों भक्तों के बीच भगवान विष्णु का स्वरूप बना दिया गया। भोले बाबा ने अपना पहला आश्रम अपने जन्म स्थान गांव बहादुर नगर पटियाली में 1999 में बनाया था। आगरा के शाहगंज स्थित केदार नगर में भी बाबा की कुटिया है। अब इस कुटिया का भी सच सामने आ रहा है। दरअसल सिपाही रहते हुए सूरजपाल ने एक कुटिया के लिए जमीन खरीदी थी। के न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट देखिए। हाथरस में 121 लोगों की जान लेने वाली त्रासदी के बावजूद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सेवादार सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित करना जारी रखे हुए हैं। इंस्टाग्राम लाइव में बाबा ने सेवादार ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा ने त्रासदी की भविष्यवाणी की थी। बाबा ने माइक से कहा था कि प्रलय आएगी और देखो अंत में वही हुआ। आखिर हाथरस में हुई सत्संग में मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में हलचल हुई और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस पर एक मुद्दा बना लिया।
उसके बाद भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण विश्व साकार हरि की जांच के लिए के न्यूज की टीम बाबा के आगरा के शाहगंज स्थित केदार नगर में बाबा की उस कुटिया पर पहुंची जो कि पहले सिपाही रहते हुए सूरजपाल ने खरीदी थी। हाथरस में हुई सैकड़ों मौतों के बाद चर्चा में आए भोले बाबा और साकार विश्वहरि और सूरजपाल जाटव। और इस समय हम खड़े हैं आगरा में। आगरा में हम खड़े हैं वहां पर जब ये बाबा जो इस समय पहले सूरजपाल थे, पुलिस में थे। और ये आप जो मकान देख रहे हैं, ये जो पहले मकान था, जो एडीए की जो कॉलोनी होती है उसकी तरह जो आवंटन के बाद जो भूखंड मिलता है उस तरह का भूखंड था। लेकिन कुछ वर्षों में ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक आलीशान मकान बना हुआ है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है और यहाँ के लोगों का कहना है कि बाबा यहाँ नहीं आते हैं। तकरीबन 2000 में यहाँ पर जो बाबा के साथ एक बच्ची रहती थी, जो कि उनके परिवार की बच्ची थी, उनको उन्होंने गोद ले रखा था। उसकी मौत के बाद उसकी मौत हुई और उसकी मौत में एक चमत्कार दिखाने की बात कही गई कि बच्ची को जिंदा करेंगे। पहले उन्होंने रात भर यहाँ पर सत्संग किया, लेकिन उसके बाद जब नहीं वो बच्ची जिंदा हुई, उसके बाद यहाँ पर बलका चबूतरा के पास जो एक शमशान घाट है, वहां उस बच्ची को ले गए। और उस बच्ची को ले जाने के बाद उनके साथ सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायी पहुंचे और वहां पर पुलिस ने चमत्कारी अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया। 7 लोग नामजद हुए और उसके बाद उनको थाने से बेल मिल गई। मामले में एफआईआर लग गई। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका क्या कहना है, क्या उनकी सोच है, क्योंकि बाबा की अगर हम बात कर लें तो बाबा के अनुयायियों का तो ये मानना है कि बिल्कुल वो कनेक्टेड है भगवान से। क्योंकि आलम यह है कि कुछ ही दिनों में एक सिपाही पुलिस की नौकरी छोड़ता है और उसके बाद एक बाबा बन जाता है और चमत्कार की बात कही जाती है। और वो चमत्कार कितना जमीनी स्तर पर कारगर है, यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, जिन्होंने बाबा को पुलिस की वर्दी में भी देखा है नौकरी करते समय, और पुलिस में वो सिपाही हुए और उसके बाद उन्होंने ये पहली बार ये मकान लिया। और ये मकान जो अभी आलीशान आपको दिखाई दे रहा है, ये मकान ऐसा नहीं था। जो सरकार की ओर से, एडीओ की ओर से जो कॉलोनी डेवलप कराई जाती है, एक कमरे का जो लेंटर पड़ा हुआ होता है वैसा मकान था। लेकिन चमत्कार हुआ, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि भोले बाबा, अब भोले बाबा कहे जाते हैं, विश्व साकार हरि कहे जाते हैं, तो उनके चमत्कार के बाद इस मकान पे भी चमत्कार हुआ। फिलहाल सैकड़ों की मौत हुई। स्थानीय लोग क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है? छोटू पठान। छोटू भाई, ये बाबा हैं, चमत्कार इनका होता है, लाखों की संख्या में इनके अनुयायी हैं, सैकड़ों मौत हुई है। उसके बाद यहाँ इनके घर पर हम आए हैं। आप बताइए कि इनके बारे में आपको क्या जानकारी है? पहले भाई, हम तो जब छोटे थे, करीब 15-16 साल के, स्कूल जाया करते थे। जब देखते थे हम बाबा यही बैठे रहते थे और 10-15 उनके भक्त आते थे, उनके स्नान वगैरह कराते थे, चरण वगैरह धोते थे। उसका पानी फिर जो वो नाली का एक नाली थी यहाँ पर, या पानी वो पूरा जो पानी उसमें आया करता था। उसके बाद वो लेडीज सारी जो उस पानी को लेती थी, प्रसाद के रूप में उसको पीती थी। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनका कहना है कि बाबा यहाँ 20 से 25 साल से नहीं आए हैं। मंगलवार को यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन एक बात तय है कि सिपाही से बाबा बने, जो बाबा भोले बाबा के नाम से कहा जाता है, आगरा ही नहीं, आगरा के आसपास तमाम ऐसे जनता है जो हजारों लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं और उन बाबा के अंदर उनकी आस्था है। बाबा का कहां आश्रम? नोएडा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कांसगंज का पटियाली, इटावा, एटा, बुलंदशहर और भी कई जगह बना है बाबा का अड्डा। सिपाही से बाबा तक की कहानी। कासगंज के बहादुर गांव का रहने वाला है बाबा सूरजपाल। भक्त भोले बाबा के सम्मान में नारे का इस्तेमाल करते हैं। नारायण सरकार हरि के संपूर्ण ब्राह्मण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। 27 साल पहले बना नारायण साकार हरि धाम। एटा पटियाली रोड स्थित गांव बहादुर नगर में आश्रम की स्थापना। इसे नारायण साकार हरि धाम से जाना जाता है।
पटियाली से 4 किलोमीटर दूर अंदर ये धाम स्थित है। धाम पर भक्तों की भीड़ हमेशा जुटी रहती है। लोगों के मुताबिक आश्रम की करीब 30 बीघा जमीन है। 5 बीघा जमीन पे भव्य आश्रम बना हुआ है। आश्रम को नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंपा गया। बाबा बनने से पहले गुप्तचर विभाग में तैनात था बाबा सूरजपाल। आगरा में सन 2000 में साकार विश्व हरि को गिरफ्तार किया गया। औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दिसंबर 2000 में सूरजपाल सहित 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से सबको बरी कर दिया गया था। कोरोना काल में प्रोटोकॉल तोड़ने पर दर्ज हुआ था मुकदमा। 50 लोगों की परमिशन ली थी। 50,000 से अधिक लोग पहुंचे। आपको बता दें कि 2000 में एक बच्चे की मौत के प्रकरण में उपचार चमत्कारी अधिनियम के अंतर्गत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद थाने से ही बाबा को जमानत मिल गई। साल 2000 में इस मुकदमे के बाद सूरजपाल बाबा बन जाते हैं और बाबा की आस्था उनके अनुयायी में बढ़ती गई और बाबा के लाखों से ज्यादा अनुयायी हैं। लेकिन ये बात रही उनके अनुयायियों के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भोले बाबा के मकान के आसपास जो पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि इस तरह का कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन रोजाना ऐसा देखा जाता है कि लोग इस मकान पर आते हैं और बाबा के मकान के बाहर खड़े होकर नमन करते हैं। बाबा पब्लिक को कैसे करता था गुमराह, खुद को बताता था विष्णु का वंशज। पत्नी को बताता था लक्ष्मी प्रिया। हाथ से दिखाता था चमत्कार। कहता था पैर में बसते हैं विष्णु भगवान। गंभीर बीमारियों का पानी से इलाज। चरण रज से बीमारियां दूर करने का फैलाता था भ्रम। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को हाथरस के फुलरई गांव में प्रवचनकर्ता नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रम में करीब 2 लाख अनुयायी आए। सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक सत्संग चलता रहा। सुरक्षा और भीड़ को संभालने का जिम्मा बाबा की प्राइवेट आर्मी यानी सेवादारों पर था। वहीं जब सत्संग खत्म होने के बाद बाबा का काफिला सत्संग स्थल से बाहर जा रहा था, तब हुजूम का हुजूम उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगा। इसी दौरान भीड़ का ऐसा सैलाब आया कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और दम तोड़ने लगे। देखते ही देखते लाशें बिछ गई। फिलहाल हाथरस की जो घटना की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री की ओर से कड़े आदेश दिए गए। हालांकि बाबा को नामजद नहीं किया गया है। उनके जो सेवादार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाबा क्या बयान देते हैं, जो भोले बाबा हैं वो क्या बयान देते हैं, क्या प्रशासन के सामने, क्या सरकार के या जो हाथरस का जो प्रशासन है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, अपने भक्तों के लिए क्या कहना चाहते हैं और जांच में क्या निकल कर आता है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि सिपाही से बाबा बने भोले बाबा की चर्चा काफी है और उनके जीवन की यही सच्चाई है। यही वो मकान है जहां उन्होंने पहली बार मकान खरीदा और पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद इसी मकान से उन्होंने अपने सत्संग की शुरुआत करी। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।